हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आर यू ऑन देयर माइंड? क्या आप उनके माइंड में अभी भी हैं, अपने पर्सन के माइंड में, जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हो? आपके क्रश भी हो सकते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके माइंड में हैं या नहीं है। ठीक है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके कोई जो भी पर्सन आपके माइंड में है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या आप उनके माइंड में हो या नहीं हो। और अगर लेट्स से हो भी तो क्या जगह है आपकी, ठीक है, किस लिए हो, इंटेंशंस क्या है, क्योंकि वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल आज की रीडिंग होगी, उस पर्सन के नेम इनिशियल नहीं, ठीक है, आपने अपने, क्योंकि आप उनके माइंड में हो या नहीं हो ये देखना है हमें। तो अगर आपके नेम इनिशियल जो है वो ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, ADGJMPSY and V, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। ग्रुप नंबर B इज BEHKNQTWNZ एंड ग्रुप नंबर C इज CFILORUNX। ओके, तो आपने ग्रुप नंबर C सेलेक्ट करना है। अगर चाहें तो ये जो तीनों कार्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं, इंट्यूटिवली अगर पिक करना चाहते हैं तो कार्ड्स के थ्रू भी आप यहाँ पर रीडिंग पिक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन ये जर्नल रीडिंग हो रही है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए हर चीज आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है, या फिर ये कार्ड अगर अट्रैक्ट किया आपको, अगर इंट्यूटिवली आपने ये वाला कार्ड चूज किया, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप अपने हार्ट को खोल रहे हो लव के लिए, या फिर नए लोगों के लिए, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कोई नई स्किल्स सीखने का भी आपको लगता है कुछ मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ये उनके बारे में भी हो सकता है। ठीक है, उनकी आईज हो सकता है बहुत डीप हैं, ब्लू या ब्राउन आईज हो सकती हैं इनकी, ब्राउन हेयर कलर भी हो सकता है इनका, या कलर किया हो, आई डोंट नो। लंबा पतला सा नाक हो सकता है, मोटे से होंठ हो सकते हैं, या फिर नॉर्मल होंठ है, लेकिन आंखें बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत डीप हैं, बहुत डीप थॉट्स हैं। बट ऐसा फील होता है ये पर्सन जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो ना, इनका हार्ट चक्रा या तो ब्लॉक्ड है, या तो ये बहुत कम बोलते हैं। फायर साइन हो सकते हैं, ये फायरी एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर है ओनली टाइम विल टेल। यस, ओनली टाइम विल टेल। हो सकता है यहाँ पर इस सिचुएशन में, जो भी आपकी सिचुएशन है, यहाँ पर सिर्फ आपको सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन की तरफ, क्योंकि टाइम ही बताएगा, टाइम ही ये राज आपके सामने रिवील करेगा। या हो सकता है कि वो टाइम आ चुका है कि आप मेरी रीडिंग देख रहे हो तो आपको पता चल जाए कि आप इनके दिल और दिमाग में हैं या नहीं है, इस पर्सन के। ठीक है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। या हो सकता है कि ये कोई स्पेसिफिक टाइम का वेट कर रहे हैं, उसी टाइम पर ये अपनी बात दिल की आपको बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि इनके दिल और दिमाग में आप हो या नहीं हो, और अगर हो या नहीं हो तो किस वजह से हो, वजह क्या है। ठीक है, तो लेट्स सी। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो पर्सन है ये हैं कौन, और इनके दिल दिमाग में आप हो या नहीं हो। पहले वो जो हमारा सवाल है वो हम देखेंगे, देन हम ऑरिकल्स यूज़ करेंगे, और आज मैं एंजल्स की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस भी दूंगी। ठीक है, मैसेजेस दूंगी, एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं। लेट्स सी। स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, इन्फिनिटी, पेज ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या यहाँ पर भी 8 ऑफ पेंटिकल्स है। एंड यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी वो 5 ऑफ कप्स की है, 5 ऑफ सोर्ड्स इसके नीचे है, यानी 5-5। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये पर्सन एक बीस्ट की तरह है तो इसमें कोई शक नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा इमेच्योर भी हो सकते हैं, बट लाइक अ बीस्ट। इस पर्सन को टेम करना, या इस पर्सन का लव को लेकर या रिलेशनशिप्स को लेकर इनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना, इनका माइंड चेंज करना कोई इतना आसान काम नहीं है। ठीक है,
मे बी इस पर्सन के पीछे बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की हैं इनको चेंज करने की, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, लेकिन ये पर्सन किसी की भी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। बाय द वे, इस पर्सन को आपने टेम किया है। देखें, बीस्ट, ब्यूटी, आपका ऐसा इनके साथ कनेक्शन है। ब्यूटी विद बीस्ट नहीं होता है, वो फिल्म भी, मूवी भी है एक यहाँ पे, है ना, जो एक ब्यूटी जो थी उसने बीस्ट को टेम किया। देखिएगा वो मूवी, हो सकता है, आई डोंट नो, उसमें आपके लिए कुछ हो, क्योंकि ये पर्सन कुछ ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। या तो ये वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा है, काम के ऊपर बहुत काम काम काम, पैसा पैसा पैसा। या हो सकता है कि आप दोनों वर्क प्लेस पर ही हो, एक ही जगह आप दोनों शायद वर्क पहले करते थे, अब नहीं हो एक साथ, क्योंकि पेज ऑफ वेंट्स की भी यहाँ पर एनर्जी है। ये पर्सन आपको सोशल साइड पर देख रहे हैं, भले ये प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि ईगो इनकी ज़रा बीच में आ जाती है, क्योंकि ये आपके बगैर ना तो ठीक है ना तो खुश हैं। तो इनका दिल कहता है कुछ अलग ही चीज़। दिल इनका आपके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। मे बी लास्ट टाइम आप दोनों का आपस में किसी बात को लेकर कोई बहस हुई है, इतना बड़ा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ी सी बहसबाजी हुई है किसी चीज़ को लेकर। या हो सकता है इस पर्सन ने आपको ऐसा फील करवाया हो कि सिर्फ तुम ही हो अकेले जो इस रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हो, मेरा कोई आए ना जाए। और जब आपने इनके ऊपर कोई दबाव डाला तो इन्होंने आपसे ये कह दिया होगा कि ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, तो वो चीज़ आपको भी कहीं ना कहीं बुरी लग गई कि ये क्या बात हुई, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि ये पर्सन आपसे दूर जाने के बाद, क्योंकि मैं दूर इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त आप इनके साथ नहीं हो, ठीक है, ये आपको दूर से देख रहे हैं, इंटरनेट पर देख रहे हैं, सोशल साइट पर, या दोनों अगर साथ में वर्क करते हो तो दूर दूर से देख रहे हैं, बातचीत बंद है, ठीक है। तो ये आपके पास, यस, इनके दिल और दिमाग में आप हो, इसमें कोई शक नहीं है, आप ही हो। और इन्हें ऐसा भी फील होता है समटाइम्स कि आपने इनको पता नहीं क्या, आपने इनको इन पे कोई जादू कर दिया है कि किसी के भी सामने ये, मतलब इस पर्सन को जैसे किसी के भी साथ, किसी से भी डरते नहीं है, किसी को भी कुछ भी बोल दिया, इनको कोई टेंशन, कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब आप इनके सामने आ जाते हो, इनकी बोलती बंद हो जाती है। और लास्ट टाइम शायद इन्होंने वो बोलती खुल गई इनकी गलती से, और इन्होंने आपको कुछ बोल दिया, या मे बी इन्होंने प्यार मोहब्बत से भी बोला हो, इतना ज़्यादा हार्श या रूड हो के ना भी बोला हो, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं वो बात चुभ गई, आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील करवाया इन्होंने कि जैसे कि सब सिर्फ मैं ही हूँ, मतलब वन साइडेड है सब कुछ, ठीक है, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ना ये सिचुएशनशिप भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, यानी आपने ज़्यादा वर्क किया है, अब इनका दिल आपके बगैर लग नहीं रहा है, जहां पर भी हैं ये खुश नहीं है। अगर इनको और ऑफर्स मिल रही हैं तो ये उन ऑफर्स की तरफ देख ही नहीं रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको। तो दिल इनका ये है कि ये 3 कप जो मेरे गिर चुके हैं, यानी आप यहाँ इनकी लाइफ में नहीं हो अब, इनको इस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट है। आप चाहिए हो, वो नहीं चाहिए, जो मिल रहा है वो नहीं चाहिए, वो मुझे नहीं चाहिए, जो नहीं है मेरे पास, यानी आप, यस आप, क्योंकि इनको ये चीज़ समझ आ चुकी है कि आप ही हो जो इनको संभाल सकते हो। तो ये आपके पास, आपसे 3 ऑफ पेंटिकल, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं और आपके साथ वापस इस, अगर रिलेशनशिप था या सिचुएशनशिप थी, जो भी था उसके ऊपर ये काम करना, वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये फिलहाल आपको सिर्फ दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ये कोई न्यू पर्सन है, लेट्स से अगर ये कोई न्यू पर्सन है, तो इनका पास्ट एक्सपीरियंस शायद अच्छा नहीं रहा, या अकेले हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा अपने वर्क पर, अपने काम पर बिजी रहना पसंद करते हैं। तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको दूर से सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, मे बी इंस्टा पर या कहीं पर आप इनसे अगर मिले हो, आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपको कोई ऑफर भी करना चाहते हैं, जो भी इनका वर्क है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है कि ये पर्सन अगर इंस्टा पर या कुछ कहीं पर कोई रील्स वगैरह डालते हैं, या फिर ये कोई मॉडल हैं, आई डोंट नो कुछ, क्योंकि इनका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है ये, तो मॉडलिंग वगैरह करते हैं, आई डोंट नो, इनको रील्स डालने का शौक है। तो ये आपको दूर से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इनके दिल और दिमाग में आप हो, बिल्कुल आप हो, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बट
कुछ दिक्कतें भी हैं इस पर्सन को। लेट्स सी क्या मुसीबत है इस पर्सन को, या क्या मुश्किल है, या क्यों हो आप इनके दिल दिमाग में, वजह क्या है। मैं ऑरिकल्स यूज करूंगी थोड़ी और डिटेल्स जानने के लिए। पर एक चीज मैं आपको बताऊं, इस पर्सन को ना विद दिस इन्फिनिटी सिंबल, इस पर्सन को लगता है कि भले ही कितने भी लोग इनके आसपास हों, अगर ये फीमेल हैं तो मेल्स, अगर मेल हैं तो फीमेल्स, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये बात तो पक्की है। यानी ये इनको लगता है कि कभी भी आपको नहीं भूल पाएंगे, हमेशा के लिए आप इनके दिल और दिमाग में छाए हुए हो, चाहे आपसे बात करें या ना करें, इट डजेंट मैटर, पर आप हमेशा हमेशा के लिए कोई उनके वो होता है ना, कहते हैं कि छाप छोड़ गए हो इनकी ज़िंदगी पर, ऐसे छाप छोड़ी है आपने इनकी लाइफ में कि आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं। म्यूजिक, डेथ, स्टार्स, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं बाय द वे, इसीलिए आप इनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो। यस, ये जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं ना, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आप सोच रहे हो मैं क्यों देख रही हूँ, या मैं क्यों देख रहा हूँ रीडिंग, मेरा क्या जाए, इसने मुझे इतना इग्नोर किया, इसने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, अब मैं क्यों, वो इसीलिए क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या क्यूपिड एरोस, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, अबंडेंस, द ड्रैगन फ्लाई। क्यों आपको ये मिस कर रहे हैं, या क्यों आप इनके दिल और दिमाग में हो, किस लिए। लव कॉल, क्लॉक, बोट, मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस। यस, मैंने कहा ना कि जैसे सोशल साइड ही एक जरिया है जहां पर ये आपको देखते हैं। मुझे लगता है विद दिस बोट एनर्जी, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां हैं, या अब आ चुकी हैं, अब एक दूसरे से दूर हो चुके हो, फिजिकली या तो दूर हुए हो एक दूसरे से, या मेंटली या इमोशनली एक दूसरे से दूर हो चुके हो, या फिजिकली लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, सिर्फ इंटरनेट पर ही या ये आपको मिले हैं। अब मसला यहाँ पर ये कि ये आपको क्यों आप इनके दिल और दिमाग में छाए हुए हो। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, मे भी हो सकता है कि आपके जाने से कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप इनके लिए कोई एक लकी चार्म की तरह थे। जब आप इनकी लाइफ में थे तो सब कुछ अच्छा था, अबंडेंस, मतलब हर चीज की, इनको किसी चीज की, मतलब पैसे रुपए का भी सब अच्छा हो रहा था। जब से आप इनकी लाइफ से दूर गए हो ना, तब से कुछ इनकी टेंशन चल रही है। मे भी हो सकता है इन्होंने आपके जाने के बाद किसी को खोया भी है, ठीक है। अब और क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, और वो देना भी चाहिए, लाजमी बात है, अब कोई किसी के लिए कितना वेट करेगा। तो ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे सब खत्म हो चुका है हम दोनों के बीच, तो वो उस चीज से भी घबरा रहे हैं, मतलब आपको खोना नहीं चाहते ये पर्सन। सिंपल कहानी, सिंपल इज दैट। आपने कोई म्यूजिक्स वगैरह, कोई ऐसे सॉन्ग्स इनको भेजे थे, डेडिकेट किए थे, कभी कुछ भेजा था, तो वो बार बार सुनते हैं, और वो सुन सुन के ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट है ये बिल्कुल साइलेंस, या आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो और इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो म्यूजिक के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, जो ये पर्सन के ऊपर उस चीज का असर हो रहा है, ठीक है। ये इनकी तरफ से आपको बहुत जल्दी एक कॉल आएगी, और अनएक्सपेक्टेड होगी, और तब होगी जब आप इनके बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दोगे। जब आप इनके बारे में सोचना बंद कर दोगे, समझना बंद कर दोगे, ठीक है जो था सो था, हो गया सो हो गया, ये पर्सन तब आपको कॉल करेंगे अनएक्सपेक्टेडली। क्योंकि इस वक्त मुझे लग रहा है इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, रिश्ते को समझने के लिए। अभी इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए। यस, आप इनके दिल और दिमाग में हो, और इसीलिए हो क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, लव करते हैं ये आपसे, क्योंकि यहाँ पे क्यूपिड एरो है। और इसीलिए भी हो क्योंकि दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स दिखाई दे रहा है, दोनों ही एक दूसरे से म्यूचुअली लव करते हो, वो भी करते हैं, आप भी करते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, माइंडसेट को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए इस पर्सन को, क्योंकि इनको टाइम की ज़रूरत है। दे नीड टाइम फॉर सम मोर टाइम, इस सिचुएशन को समझने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि एक साइकिल हो, टाइम से मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इस वक्त आप शायद हीलिंग प्रोसेस में हो, आप भी और ये पर्सन भी। आप में से किसी की लाइफ में अबेंडेंस आ रहा है, बहुत सारा पैसा। हो सकता है कि ये पर्सन आए आपकी लाइफ में, अबंडेंस पैसा, कोई ऑफर लेकर आए। हो सकता है कि ये आपके साथ कुछ कोई बिजनेस वगैरह भी करना चाहते हैं,
इसीलिए आप इनके दिल और दिमाग में छाए हुए हो सकता है कि ये आपको बहुत टैलेंटेड देखते हैं और इनको ऐसा फील होता है जैसे, अच्छा मुझे पता नहीं क्यों एक मुझे सिनेरियो और यहाँ पर अभी अभी जस्ट क्लिक हुआ है, मुझे किसी ने अभी 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 जस्ट मुझे चैनल्ड हुआ है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, कि ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों एक साथ वर्क करते थे, बहुत अबेंडेंस एक दूसरे की लाइफ में लाए, और फिर इस पर्सन को आपसे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, या मैं ये कहूँ अगर कि प्यार हुआ एक दूसरे से, इनको इनकी तरफ से शायद ज़्यादा था, आई डोंट नो आपकी तरफ से ज़्यादा था, फिर ये पर्सन थोड़ा दूर भागने लगे क्योंकि ये शायद तैयार नहीं थे, मेंटली भी रेडी नहीं थे, और आपने शायद इनको बहुत पुश किया, तो दोनों के बीच दूरियां आ गई, और अब वो उस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी, दुखी, तो अब ये वापस चाह रहे हैं आपके साथ आना और वापस वही दिन वापस आ जाए। लेट्स सी, ये मुझे अभी भी चैनल्ड हुआ है, किसी के लिए हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो मैसेज, तो चैनल्ड हुआ है मुझे, आई डोंट नो किसके लिए है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ऐसा था क्या, ताकि मुझे पता चले कि जो मुझे चैनल्ड हुआ है वो सही है। आप कोई है यहाँ पर ऐसा तो बताइएगा ज़रूर। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या यहाँ पर गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। ओहो, रिकॉन्सिडर, यस 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 यस, हो सकता है यहाँ पर सूरज चांद दोनों एंजल्स ने देखे उठाए हुए हैं, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो, आपका माइंडसेट भी चेंज है, वो अलग सोचते हैं आप अलग सोचते हैं, इस वजह से भी दोनों के बीच झगड़ा होता होगा या कोई बहस होती होगी। बट यहाँ पर एंजल्स ने आपको कहा है थोड़ा वेट कर लो, ठीक है, क्योंकि इट्स अ यस, जो रीडिंग हमने अभी की है वो भी यस है। अगर दोनों के बीच कोई डिफरेंसेस हैं तो ये डिफरेंसेस कोई मायने नहीं रखते हैं, दोनों सेम पेज पर आ जाओगे। हेल्पफुल पीपल्स, कुछ है लोग भी आपको फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप दोनों को एक दूसरे के साथ लाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यस यस, इट्स अ यस, आप उनके दिल और दिमाग दोनों में भरे पड़े हो आपको नहीं भूल सकते, ठीक है। और कम्युनिकेशन आपको इनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, विद इन 5 वीक्स में हो सकता है ये आपसे बात करें, हो सकता है किसी किसी के लिए हो सकता है थोड़ा ये और टाइम ले, क्योंकि यहाँ पे साइकिल है ना जो कंप्लीट करना है, क्योंकि डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हैं, तो थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि अर्थ साइन भी है तो स्लो मूविंग एनर्जी है, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है या बी चूज़ किया है, अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर बी में आता है, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये कार्ड सेलेक्ट किया है, देख लेते हैं कि आप उनके दिल और दिमाग में हो या नहीं हो, और अगर हो या नहीं हो तो क्यों हो, वजह क्या है, उसकी वजह क्या है। तो ये पर्सन वाटर साइन या फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है। इनकी आईज बहुत ब्यूटीफुल हैं, लेकिन ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इन्होंने आप पर एक नज़रें तो रखी हुई हैं, बहरहाल वो तो दिखाई दे रहा है। काफ़ी इनोसेंट फेस है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, बहुत ही बारीक सी वो होती है ना एक जो फीचर्स, बहुत ब्यूटीफुल से बारीक सा फेस का फीचर्स हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशियन। वाह, ये तो डायरेक्टली आपको मैसेज दे रहे हैं ओके, लेट्स सी आप इनके दिल और दिमाग में हो या नहीं हो। कि आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि मुझे फील हो रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, और आप दोनों के बीच कोई गलत फहमियाँ आ गई हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई हैं, और ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि या हो सकता है किसी ने आपको कुछ गलत बोला है, या आपने इनको किसी और के साथ देख लिया है, या आपने इन पर शक किया है कि तुम किसी और के साथ हो, कुछ है यहाँ पर। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने अंदर दिल से पूछो कि मैं वहाँ पर क्या जगह रखता हूँ, अपने अंदर पूछो कि मेरा लव तुम्हारे लिए कितना डीप है, वो तुम अपने अंदर से पूछो, दोबारा से सवाल करो, दोबारा पूछो। आई डोंट नो आप मूड में हो या नहीं हो, लेकिन आप बहुत, मुझे ऐसा फील होता है, गुस्सा तो नहीं हो आप, क्योंकि इस पर्सन से आप बहुत प्यार करते हो, वो मुझे इस वक्त फील हो चुका है, बट कहीं ना कहीं आपको एक नाराज़गी है,
एक गिला शिकवा टाइप का नहीं होता है कि मुझे तुमसे हैं, गिलाएं हैं, शिकवे हैं, या तुम मुझे टाइम नहीं देते, या मुझे छोड़कर तुमने किसी और को चूज किया, या इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला, कुछ तो है। लेट्स सी। अब आप ये जानने के लिए आए हो कि क्या आप इनके दिल दिमाग में अब भी हो या नहीं हो, और अगर चलो हो भी तो क्यों हो, ये भी देखेंगे। वो हम ऑरिकल्स के थ्रू देखेंगे। अभी हम यहाँ पे कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल। या मैंने कहा था ना कुछ कुछ है, मुझे पहले ही एनर्जी आ चुकी थी। यस, नाइट ऑफ कप्स। ये रिवर्स में आया था पर मैं रिवर्स ले नहीं रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है एंड यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं खुद को। अब अगर बात करूं मैं इनके फिजिकल अपीयरेंस की, थोड़ा सा मैं बता दूं ताकि आपको समझ आए ना कि ये रीडिंग आप ही की है। ये पर्सन इतने ज़्यादा चार्मिंग तो नहीं है या बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन आपकी नज़र में इनसे ज़्यादा कोई हसीन और जमील नहीं है। बहुत आपकी नज़र में ये बहुत प्यारे इंसान है। इनका दिल बहुत अच्छा है बाय द वे। हाइट इनकी नॉर्मल है, ना ज़्यादा लंबे हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, नॉर्मल हैं। ग्लासेस पहनते होंगे, छोटे बाल हैं। अगर ये मेल हैं, फीमेल हैं तब भी इनके शोल्डर कटिंग होगी, आगे से पफ ज़रूर होता होगा। शूज़ पहनने का आई डोंट नो, या नए नए शूज़ लेने का इनको शौक है या पता नहीं, आई डोंट नो, पर है यहाँ पर ऐसा। अच्छा, बात यहाँ पर ये है कि आपके लिए ये जो पर्सन है ना, एक विश की तरह थे। इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त जजमेंट आया है, 9 ऑफ वैंड्स है। इस वक्त तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे दूर से देख रहे हैं, लेकिन आपके करीब नहीं आ रहे हैं, ठीक है। दूर से हैं, दूर हैं। इन्होंने दूरियां बनाई हुई हैं। इन्होंने आपके ऑफर को ठुकराया भी है, और ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको लेकर पॉजेसिव भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि ये चीज़ मुझसे कहीं छिन ना जाए, या आपके लिए आप बहुत पॉजेसिव हो इस पर्सन को लेकर, ठीक है। ये आपके विश की तरह थे ये पर्सन। तो अब अगर बात की जाए कि इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, तो यहाँ पर दिमाग में इनके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सिर्फ आप नहीं हो, ठीक है। इनके दिमाग में फाइनेंसेस भी हैं, पैसा भी है, फैमिली भी है, जिम्मेदारियां भी हैं, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कि कोई लॉयर हैं, आई डोंट नो, वकील हैं, जजमेंट, जस्टिस, कुछ ऐसी, मतलब किसी जस्टिस वगैरह किसी ऐसी फील्ड से बिलोंग रखते हैं ये। हो सकता है कि ये ऑफिशियल पर्सन है, या हो सकता है कि जैसे ऑफिशियल इन सेंस के ये पर्सन जैसे डॉक्टर हो सकते हैं या मिलिट्री फौज में हो सकते हैं, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो ड्रेस पहनता है। इतने चार्मिंग नहीं है, इतने कोई पर्सनालिटी इनकी बहुत ही कोई खूबसूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपके लिए ये बहुत प्यारे हैं। पता नहीं मुझे बार बार यही चीज़ आज चैनल हो रही है। स्टैचू हो सकती है ये, मेल है तो। बियर्ड मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन स्टैचू है। मे बी ये किसी किसी के लिए हो सकता है कि जो आप जिस मेल से आप डील कर रहे हो ये सिख हैं, आई डोंट नो। यस, क्योंकि यहाँ पे पगड़ी है या फिर ये कोई ऐसे इनका कल्चर है जहाँ पर पगड़ी या फिर इस तरह का सर बांधने का कोई रिवाज है। क्वीन ऑफ कप्स, इस वक्त आप इनकी लाइफ में नहीं हो, आपने अपना प्यार देना बंद कर दिया है। अगर ये फीमेल हैं तब भी ये उसी कल्चर से बिलोंग रखती हैं। एम्परर, ये पर्सन आप इनके दिमाग में, मैंने कहा ना बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए एम्परर है यहाँ पर। एस ऑफ कप्स, ये आपके साथ, यस इनके दिल में आप हो, बहुत ज़्यादा हो, बहुत इमोशनल है ये आपको लेकर, पर ये अपने उन इमोशंस को आपको दिखाते नहीं है क्योंकि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, ईगो बहुत है, ठीक है। एम्परर, और हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि एम्परर एनर्जी है। या अगर मैरिड नहीं भी हैं तो इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो दिल आपकी तरफ आने को कहता है क्योंकि आप इनके विश की तरह हो सकता है ये वो पर्सन है जो कोई न्यू पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। या कोई पास्ट से भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी पास्ट की दिखाई दे रही है। कोई ऐसा पर्सन जिसको आप ऑलरेडी जानते हो और बहुत अच्छे से जानते हो। हालांकि ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव बहुत हैं, लेकिन ये बताते नहीं है क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि अगर ये आपको बता देंगे तो ये कमजोरी होगी इनकी, ठीक है। आप इनकी कमजोरी जान जाओगे कि ओ ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है बंदा या बंदी, है ना। तो ये बताते नहीं है, छुपाते हैं, लेकिन ये आपको छुप छुप के देखते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं। और अगर इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तो ये छोटी मोटी ऑफर लेकर आना चाहते हैं,
आप इनकी विश की तरह हो, ये रखना आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, बट अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई ऐसा इंसान है, क्योंकि हो सकता है जजमेंट की एनर्जी है, ये पर्सन आपसे मैरिज भी करेंगे लेकिन आगे इन फ्यूचर में ये अपना माइंड चेंज करेंगे। इस वक्त हो सकता है इनका माइंडसेट दिमाग की तरफ ज़्यादा है, मतलब दिल से ज़्यादा दिमाग की सोचता है ये बंदा। लेट्स सी क्यों आप इनके दिल और दिमाग में हो और क्या यहाँ से ऑरिकल्स से हमें मालूम पड़ता है। लेट्स सी, हम कुछ ऑरिकल्स भी देख लेंगे ताकि हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिले। समर है यहाँ पर, टेंसिटी, एंड यहाँ पर ओ माय गॉड डेथ, क्या बात है, सॉलिट्यूड। ये डेथ की एनर्जी फर्स्ट वाली में भी आई थी, फर्स्ट पाइल में भी आई थी, इसीलिए मैंने कहा है ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे। देख रहे हैं यहाँ पर भी समर से लेकर ये पर्सन आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो, डेथ है, समर सीजन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स सी इधर से देखते हैं कि क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं या क्यों आप इनके दिल और दिमाग में हैं, वजह क्या है और क्यों ये इतनी ईगोइस्टिक हैं। बात करेंगे कब तक करेंगे। हार्ट विथ अ की, द गोल्डन मिरर, सेल्फ एब्जॉर्ब या नॉस्टैल्जिक, यस यस यस, की वेलकमिंग द मीटिंग द वन, ओके। यहाँ पर कीज ऑन अ रिंग। एक बात कहूँ आपसे, एक और कार्ड लूँ, बताती हूँ। पैराडाइज, ओ माय गॉड, वाह 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 वाह, आपकी लाइफ में तो बहुत कुछ आ रहा है भाई, यही बात कहनी थी मुझे। नॉट इनफ। पता है क्या, मुझे ये कहना था आपसे कि आपकी लाइफ में आपके मतलब आपके इस केस में आप किसी और बंदे के भी दिल दिमाग में हो भाई। यहाँ पर कोई एक बंदा नहीं, एक है जो आपके पास से है, पर एक और इंसान है जिसके दिल और दिमाग पर आप छाए हुए हो। ठीक है, समर सीजन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है समर सीजन में किसी ऐसे न्यू पर्सन से आप मिल चुके हो, आपकी नज़र शायद उन्हें देख नहीं रही है या आई डोंट नो, पर ये पर्सन आपको देख रहे हैं, इनका दिल आ चुका है आप पर, इनकी तरफ से आपको बहुत जल्दी लव कॉल आएगा। अगर नहीं कोई ऐसा पर्सन है तो बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, और ये आपका सोलमेट होगा। मिरर है यहाँ पर गोल्डन, एक दूसरे को मिरर करोगे, ये रिलेशनशिप को या फिर ये जो पर्सन आपके पास से हैं ये इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको लेके, अच्छा ये नार्सिसिस्ट, ओके सॉरी, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव, इनको ऐसा फील होगा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, मैं मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि जो पास्ट वाला पर्सन है ना, उसने आपको ऐसा रियलाइज करवाया था कि जैसे कि वन साइडेड है सब कुछ, है ना, इस तरह की एनर्जी है। हालांकि ये वही वाली बात है ना, ईगो बहुत है, नार्सिसिस्ट टाइप का रिलेशनशिप था जिससे आपने खुद को बाहर निकाला है। आप समर सीजन से ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। ठीक है, अब फाइनली यहाँ पर मुझे कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है जो आपकी लाइफ टोटली चेंज कर देगा। यहाँ पर ऑप्शंस है, मैनी ऑप्शंस, हो सकता है एक से ज़्यादा लोग हों, आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपके ऊपर ये डिसीजन है। आपने उस इंसान को चूज करना है जो आपको एक्शन के अपना एक्शन से दिखाता है कि वो आपके लिए इनफ है, और आपको फाइनली ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मेरे लिए ये पर्सन इनफ है। पैशनेट भी बहुत ज़्यादा होंगे ये पर्सन आपको लेके। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे इस रिलेशनशिप से, और आपने फाइनली खुद को मतलब सैबोटैज कर लिया, फ्री कर लिया। इस पर्सन की बहुत ईगो इशू था। ठीक है, सेल्फ सैबोटैज, ईगो इशू, जेलसी, आपको किसी के साथ देखना नहीं है, आपको बार बार मतलब तंग करना, किससे बात कर रहे हो, अगर कुछ नहीं भी होगा, बहुत ही नार्सिसिस्ट टाइप का बंदा ये था। बहरहाल आप इनके दिल और दिमाग में हो, अभी भी हो, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस पैराडाइज एंड विद दिस लव कॉल कोई और भी है यहाँ पर, या ऑप्शंस भी हो सकते हैं। विद दिस कीज इन अ रिंग, यहाँ पर मैनी ऑप्शंस हैं। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है। मुझे आप में से जितने भी यहाँ पे मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे उनका आंसर पता है, क्योंकि अगर कोई पास्ट वाला जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट था और बहुत सेल्फ सैबोटेज, ईगो, जेलसीज इशू थे, उसके फैमिली इश्यूज थे, या ऑलरेडी मैरिड था, जो भी था, मुझे नहीं लगता आप उसको चूज करेंगे ऑब्वियसली। हालांकि वो पर्सन के भी दिलो दिमाग में आप हो, और इसीलिए हो क्योंकि आप उनकी नीड पूरी करते थे। सिंपल दैट, पैशन बहुत था, नीड पूरी करते थे, तो प्लीज बी केयरफुल।
अगर ये वापस आते हैं तो सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेथ हो चुकी है, आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, समर के सीजन से लेकर आप शायद अकेले हो, या समर सीजन में ये जो न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में आएंगे, जो अभी जो सीजन आएगा समर का, अभी जो आएगा, ठीक है, ये जो अभी तो विंटर चल रहा है, ठीक है, तो लेकिन आप तब तक आप ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे। तो यहाँ पर किसी नए पर्सन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक से ज्यादा जो जिनके दिल और दिमाग में आप हो, पर एक पर्सन मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके दिल और दिमाग में आप छाए हुए हो और वो आपसे बात करना चाहती हैं। हो सकता है समर सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समर तक ये आपसे बात करें ये पर्सन, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, आपको इसको चूज करते हो, जाहिर बात है आपको। चले हम एंजल्स से पूछ लेते हैं ना, आप किसको चूज करो, एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस न्यू पर्सन को चांस देना चाहिए, चूज करना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा मुझे लगता है कि आपके ऊपर फोकस है। हाँ, ये जो 5 पर्सन है, बेशक आप इनके लिए विश की तरह थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्यार भी था। लेकिन कुछ यहाँ पर देखिए, जहां अब आप समझ रहे हैं मेरी बात को, अगर कोई इंसान भले ही आपकी विश की तरह हो, प्यार भी है उसको, लेकिन ये कैसा प्यार है कि आप नार्सिसिस्ट, मतलब जब आपको दिल चाहे आपने बात किया, फिर जब आपका दिल चाहे आप बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करने लगे, या जब आपका दिल, ऐसा प्यार नहीं चाहिए जो आपको टेंशन दे, एंजाइटी दे। अभी भी ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं या आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि किसी न किसी तरीके से इनकी नीड पूरी हो रही है आपसे। इसीलिए ये अगर अभी भी आएंगे तो नाइट ऑफ कप्स छोटी ऑफर आएंगे, पर छोटी ऑफर के साथ आएंगे, कोई बड़ा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते आप इनसे। तो आपको यहाँ पर जजमेंट यानी एंजल्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स के तौर पर कोई नया पर्सन भेजा जा रहा है जो आपको वो देगा जो आप डिजर्व करते हो। तो ऑब्वियसली आपने वही चूज करना है जो आपके लिए सही है। लेट्स सी एंजल्स क्या हमें कहते हैं, एंजल्स की तरफ से हमें क्या गाइडेंस आती है। सी नो, अगर कोई यहाँ पे सोच रहे थे अनलाइकली, तो आपको नो कहा गया है। आई डोंट नो आप क्या सोच रहे थे, पर उसके लिए यहाँ पर नो कहा गया। अगर आप ये सोच रहे थे कि ये रीडिंग मेरे लिए है या नहीं है, और अगर एंजल्स ने आपसे कह दिया कि नो, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं ना अनलाइकली नो। एक और देख लेते हैं, ठीक है, वेट। और अगर आप में से इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, ठीक है, वेट करो, सोचो। चाहे सिचुएशन आपके लिए जो दूसरी है वो अनलाइकली आपको, देखें, चाहे दूसरा बंदा जो आ रहा है वो आपको अच्छा नहीं लगे, आपका दिल वहीं अटका हुआ है, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, हो सकते हैं, या आपका दिल उधर है, तो भी आपको एंजल्स कह रहे हैं कि वेट कर लो, थोड़ा और वेट करो और सोच समझ के फैसला करो। इट्स टोटली अप टू यू, आपके ऊपर है, क्योंकि आपको चॉइसेस यहाँ पर बहुत सारी आ रही है, एक नहीं है कोई, ठीक है, चॉइसेस आपको हैं, अब आपको फैसला करना है। इट्स अप टू यू, वेट करना है या मूव ऑन हो जाना है, आपको ये सारा चीज जो है वो फैसले करने हैं, ठीक है। और आप में से अगर कोई अपने पास्ट पर्सन की तरफ सोच रहा था अभी कि मेरा वही पास्ट पर्सन है मेरे लिए, तो आपको नो कहा जा रहा है। सोच समझ के फैसला कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज किया है, अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 3 में आता है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, तो देख लेते हैं कि क्या आप उनके जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके दिल और दिमाग में है या नहीं है। बाय द वे, एयर साइन हो सकते हैं आप या ये पर्सन। बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है वैसे मुझे, चाहे आप कोई भी पर्सन है, न्यू है या कोई पास्ट पर्सन है, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, पीसफुल न्यू बिगिनिंग्स, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स। और अगर कोई पास्ट से है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो कोई न्यू बिगिनिंग्स इनसे भी हो सकती हैं। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। या कोई न्यू पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, या आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि क्या न्यू बिगिनिंग्स आप दोनों के बीच होंगी या नहीं होंगी। अगर कोई पास्ट पर्सन है तो आप ये जानना चाहते हो कि क्या मैं उसके दिल और दिमाग में हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स देते हैं, तो आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या मुझे इसके साथ बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या न्यू बिगिनिंग्स होंगी नहीं होंगी हम दोनों के बीच। लेट्स सी, क्लैरिफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सबसे पहली एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स,
मैनिपुलेटिंग है ये पर्सन जो भी है वैसे, बाय द वे। काफी बॉसी है, पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। नो, बहुत है, एक और दे दीजिए, क्या दिलो दिमाग में है इनके। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, यहाँ पर व्हाई द 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ तो 2 किंग है भाई। 9 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। उलझी हुई सिचुएशन। अच्छा जी, तो क्या आप उनके दिल और दिमाग में है या नहीं है? सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इनका फिजिकल अपीयरेंस बता दूं। यहाँ पर 2 किंग हैं, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। हो सकता है ये दोनों एनर्जी एक ही पर्सन की हो, ठीक है। फिर यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। हो सकता है कि दोनों एनर्जी एक ही पर्सन की हो सकता है 2 अलग अलग पर्सन हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स भी है ना, तो कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है। पास्ट का पर्सन तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिंग रहा होगा, कभी इसने अपने दिल की बात आपसे क्लियरली नहीं बोली होगी इन्होंने। काफ़ी बॉसी तबीयत के भी मुझे नेचर के भी लग रहे हैं, या हो सकता है लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ये बहुत इमेच्योर रहे हो, या किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं जहां पर इन चीज़ों की कोई खास मायने नहीं है, ठीक है। ग्लासेस पहनते होंगे ये पर्सन। हाइट भी इनकी मुझे नॉर्मल है, हाइट इनकी नॉर्मल है। बाकी ये जो दूसरे पर्सन है किंग ऑफ पेंटिकल, ये लंबे हैं। इनकी बियर्ड भी है, मुस्टैचू भी है, उनकी सिर्फ बियर्ड, ओनली मुस्टैचू है, बियर्ड नहीं, ओनली मुस्टैचू। एंड ये कोई ऑफिशियल पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे, और ये जो हैं ये बिजनेसमैन है, इनका अपना बिजनेस होगा, जो भी होगा छोटा मोटा ही सही, या जॉब भी कहीं पर करते हैं। और ये जो है ये ऑफिशियल कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई अच्छी खासी अथॉरिटी वाले पर्सन है ये, ठीक है। इनके दिल दिमाग में भी आप हो और इनके दिल दिमाग में भी आप हो। यस, हो, बिल्कुल हो, दिल में भी हो, दिमाग में भी हो, ठीक है। इन दोनों के लिए, क्योंकि बॉटम एनर्जी 9 ऑफ कप्स की रूल कर रही है, तो इन दोनों के लिए आप इनकी विश की तरह हो, या हो सकता है कि ये दोनों एनर्जी एक ही पर्सन की हो सकता है पहले ये बहुत चुप रहते थे, इन्होंने कभी बताया नहीं, बोला नहीं, आपको ऐसा फील करवाया इन्होंने कि इन्होंने आपको चीट किया, आपको ऐसा लगा कि इन्होंने आपको चीट किया, या आपको थर्ड पार्टी में डाला, या किसी और की खातिर आपको छोड़ा। नाउ ये पर्सन बिल्कुल चेंज होकर आपके पास आना चाहते हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल। सॉलिड कमिटमेंट ऑफर लेकर आना चाहते हैं, बिकॉज इनकी विश हो आप, ये इनकी विश है, इनके दिल दिमाग में आप ही हो और कोई नहीं है, ये यहाँ पर क्लियर है। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो इनकी तरफ से जो न्यू पर्सन है ये आपको सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, शादी, कमिटमेंट। अगर आप सिंगल हो तो आपको बहुत जल्दी कोई है जिसके दिल दिमाग में आप हो, ये रिश्ता भेजना चाहते हैं। इन्होंने आपको किसी पार्टी में या किसी फैमिली के किसी मैरिज इवेंट वगैरह सेरेमनी में कहीं ना कहीं इन्होंने आपको देख लिया है और इनका दिल आप पर आ चुका है। इनकी आईज ब्राउन हो सकती हैं बाय द वे, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हम ऑरिकल से भी कुछ और क्लैरिटी लेंगे। हम आज एंजल्स के भी मैसेजेस देखेंगे, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो क्लैरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं ऑरिकल्स कार्ड्स हमें क्या जवाब देते हैं कि क्यों हो आप इनके दिल और दिमाग में। एस ऑफ पेंटिकल क्लियर है वैसे यहाँ पर, ठीक है। स्प्राउट, ऑटम, ब्यूटी। तो ये आपको 9 ऑफ कप्स है ना, ये आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा आपको बहुत एडमायर करते हैं, या आप इनकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपको इनकी ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। तो अगर ये आपको समहाउ चुप भी रहते हैं, धोखा भी देते हैं, तभी भी आप बोलते हो नहीं नहीं यही मेरे लिए अच्छा है, यही मेरे लिए सही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान आपको एक्शन नहीं दिखा रहा है, सॉलिड कमिटमेंट ऑफर नहीं दे रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उस चीज़ को समझना है और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। खुद को धोखा मत दो। हार्ट विथ अ की, या वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। ओ माई गॉड, बहुत सारे हैं। सो यहाँ पर है जी द रनर, यस, अबंडेंस एंड वेडिंग रिंग। ओके, मैं 2 और ले लेती हूँ ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिले कि क्यों हो आप इनके दिल और दिमाग में।
द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, कॉफी कप, क्यूपिड एरोस, हमर। एक बात देखें मेरी, सुने आप, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये वाले जो पर्सन हैं जो आपके पास से हैं ये रनर हैं। आई एम सो सॉरी, मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, भले ही आपसे बहुत प्यार करते हों, बट ये इन्होंने किसी न किसी तरीके से आपको चीट किया है, फिर चाहे थर्ड पार्टी के लिए क्या हो, फैमिली के लिए क्या हो सकता है दोनों के बीच फैमिली इश्यूज हो, मदर इश्यूज हो, ये उनकी सुनेंगे, आएंगे दोबारा से आएंगे, लेकिन फिर स्ट्रेंजर बन जाएंगे। आप जब इनकी तरफ भागोगे, आप जब इनकी तरफ हाथ बढ़ाओगे तो ये स्ट्रेंजर बन जाएंगे, फिर से आपको वही सारी चीज़ें सहनी पड़ेंगी। ये आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा हो सकता है पैशनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। ऑटम का मंथ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो तब से आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट है, आप उनको देख रहे हो, यूनिवर्स आपको कुछ और ही दिखा रहा है, आप वो देख नहीं रहे हो, समझ रहे हैं। आप किसी और को माइंड में लेकर बैठे हुए हो, लेकिन ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और ही सोच के रखा हुआ है, कोई और बंदा भेज रहा है जो कि अपने साथ ढेर सारा अबेंडेंस लेके आ रहा है, वेडिंग रिंग लेके आ रहा है, हार्ट विथ अ की लेकर आ रहा है, आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस, फीलिंग्स, ये पर्सन बहुत फीलिंग्स, सच्ची फीलिंग्स लेकर आ रहा है। क्यूपिड एरोज, हैव फेथ, लव इज कमिंग, यस हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, बिल्कुल सरप्राइजली ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। अगर अभी तक नहीं आया है, आप सिंगल हो, अभी तक आप वेट कर रहे हो, तो ये कोई न्यू पर्सन है, बिल्कुल किंग ऑफ पेंटिकल, जो स्टेबल ऑफर, वेडिंग रिंग, यस ये शादी करना चाहते हैं आपसे, अबंडेंस, शादी, फैमिली। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है दैट अगर आपके मन में ये रीडिंग इसीलिए देख रहे हो कि उसके दिल और दिमाग में जो पास्ट मेरा पर्सन है, अगर किसी ऐसे इंसान के लिए जो आपके माइंड में है, तो सच बताऊं मैं आपको, यस आप उनके दिल दिमाग में हो, बट उनकी इंटेंशंस आपको लेकर, देखिए किंग ऑफ कप्स का मतलब भले ही होता है कि एक बंदा आपसे बहुत प्यार करता है, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, हो सकता है वाइस वर्सा हो, ये पर्सन हो सकता है कि ये जो पर्सन आपके पास है वो किंग ऑफ पेंटिकल हो, सिर्फ पैसा रुपया दौलत, और इसने आपको धोखा दिया, और ये जो किंग ऑफ कप्स है ये नया पर्सन है, ये आपसे लव करता है, प्यार करता है, बट क्योंकि आपका दिमाग दिल कहीं और है, इसीलिए आपसे बोल नहीं पाता है, चुप है ये। लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप किसी उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो पास्ट में है, ठीक है, ये आपको तय करना है इन दोनों में से पास्ट पर्सन कौन सा है। तो ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो अब, नो सेकंड चांस। अगर आप सेकंड चांस दोगे, आई एम सो मेरे थ्रोट चक्रा देखो, आई एम सॉरी, अगर आप इनको दूसरा चांस दोगे फिर से धोखा मिलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनको दूसरा चांस देना चाहते हो या फिर किसी नए पर्सन को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में अभी तक नहीं है, तो आप जब इनकी तरफ से अपनी एनर्जीज को खत्म करोगे, तब ये नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? एनर्जीज देना बंद कर दो, क्योंकि ये आपके लिए कभी भी सही नहीं था। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन उन न्यू बिगिनिंग्स को अपनी लाइफ में आने के लिए आप खुद इजाजत नहीं दे रहे हो, हर्डल्स क्रिएट कर रहे हो, बीच में अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक्ड कर रहे हो। अब बीच में ये जो ऑफर आपकी तरफ इतनी जबरदस्ती आ रही है, ये पर्सन लेकर आ रहा है, न्यू पर्सन, इसको आप खुद दीवार लगा रहे हो। ये रनर है ये पर्सन जो भी है आपके पास के। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अगर आप ये सोच, हाँ इनके दिल दिमाग में आप हो, लेकिन ये दिमाग से ज्यादा खेलते हैं, इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स भी बहुत खेली होंगी। तो आपने वो चूज करना है जो आपको डिजर्व करता है, और वो बंदा भी मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 किंग्स हैं। पहले मैंने ये कहा था, जब तक मैंने ये वाले कार्ड्स नहीं देखे थे तब तक मैंने वहां कहा था कि हो सकता है कि ये एनर्जी एक ही पर्सन की हो, लेकिन मैं अब नहीं कहूंगी, क्योंकि ये वाले कार्ड्स क्लियर कर चुके हैं कि ये 2 पर्सन अलग अलग हैं। एक पास से है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, वो रनर है, जितना पीछे भागोगे वो और भागेगा, और एक प्रेजेंट में है, या तो आप उसको ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हो, और वो आपको इसीलिए छुपा रहा है अपनी फीलिंग्स, क्योंकि उसको लगता है कि आप उसको देख ही नहीं रहे हो, आपका माइंड कहीं और है। मे बी वो आप दोनों के बारे में जानता हो, फ्रेंड हो आपका, या हो सकता है ऑटम का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटम मंथ में आप इस नए पर्सन से मिलोगे, मुलाकात होगी, और ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है बाय द वे, ठीक है। सो देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या
यहाँ पर गाइडेंस देते, पर पता है क्यों? या कम्युनिकेट क्लियरली कम्युनिकेट क्लियरली, यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं। वही मेरी वाली ही बात है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोल रही थी ना, वही बात है। अगर ये पर्सन जो भी हैं आपके पास से अगर आते हैं, नॉट द राइट टाइम, यस, अब राइट टाइम नहीं है, अब क्लियर हो चुका है ना। कॉम्प्रोमाइज, अगर कॉम्प्रोमाइज करके रहना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। अगर कॉम्प्रोमाइज करके रहना चाहते हो, आपको पता है ये बंदा मेरे साथ माइंड गेम्स ही खेलेगा, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर हूं, तो आपकी मर्जी है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। कम्युनिकेट अगर करना है तो क्लियरली करना, जो बात दिल में है, जो चाहते हो, क्लियरली अगले बंदे को बताना। अगर वो आपकी उस बात पर आता है तो ठीक है, अदरवाइज आपने अपने रास्ते बदल देने हैं। क्योंकि कोई दूसरा पर्सन यहाँ पर है जिसके दिल और दिमाग में आप हो सकता है ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, सोशल साइट पर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन कोई सही टाइम का वेट कर रहे हैं जब ये आपको अपने दिल की बात कह सके। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, हो सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये रोमांस है, रोमांटिक, यस, रोमांटिक फीलिंग्स हैं। बी असर्टिव, रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए, ठीक है। तो ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये आपके सामने आ जाएंगे। सरप्राइज होगा आपके लिए, लेकिन यहाँ पर है 2 लोग हैं जिनके दिल दिमाग में आप हो, लेकिन इन दोनों में से चूज किसको करना है वो आपने करना है। वो एंजल्स ने आपके ऊपर यहाँ पर देखें, नॉट द राइट टाइम। अगर एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो दिल की खातिर तो बेशक आप करो, अगर नहीं कर सकते तो फिर खुद पर ध्यान दो। क्लियरली कम्युनिकेट करना है, जो भी बोलना है, जो भी बात करनी है वो क्लियरली करनी है, ठीक है। खुद को धोखा देना बंद करो, क्योंकि रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। खुद को जितना धोखा दोगे खुद को उतना हर्ट करोगे, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।